हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मूवी एक्सप्लेन। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन थोड़ा डिटेल में और फुल डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम की फुल स्टोरी भी कवर करेगी। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और पूरे मार्वल यूनिवर्स की एंडिंग स्टोरी कहाँ जाती है। यानी कि इस वीडियो में बहुत भारी स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं, तो तैयार रहना। वैसे आप क्या सोचते हो स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। तो दोस्तों, नो वे होम की एंडिंग थोड़ी मिलती जुलती है 2007 की कॉमिक बुक स्टोरी लाइन से, जिसका नाम है वन मोर डे। लेकिन नो वे होम में कुछ अल्टरेशंस भी की गई हैं मल्टीवर्स को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि दूसरे यूनिवर्सिटी से विलन का आना, टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का आना। कॉमिक वन मोर डे में होता ये है कि पीटर डेविन मेफिस्टो के साथ एक डील करता है मे पार्कर को सेव करने के लिए, जिसके बदले में मेफिस्टो पीटर और एमजे की मैरिज और मैरी जेन की नॉलेज से स्पाइडरमैन और उनकी होने वाली डॉटर की मेमोरी इरेज कर देता है। वैसे नो वे होम में हमें एंड में की ट्रेजिक डेथ काफी अलग तरह से दिखाई गई है, अंकल बेन वाली स्टोरी लाइन से बिल्कुल अलग। और वो इसलिए क्योंकि पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से उनका स्पेल करने को कहता है, जिससे पूरे यूनिवर्स की मेमोरी इरेज हो जाएगी कि वो स्पाइडरमैन है, यहाँ तक कि एमजे और नेट की मेमोरी भी। entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? हाँ, तो और क्या, हर कोई भूल जाएगा पीटर पार्कर को स्पेल के बाद। इसलिए पीटर कोशिश करता है कि उसके फ्रेंड्स ना भूलें, क्योंकि पीटर को लगता है कि उसके फ्रेंड्स सेफ नहीं रहेंगे उसके बगैर, और इसलिए शायद पीटर अपने दोस्तों को झूले भी देता रहता है। वैसे नो वे होम में पीटर की एंडिंग स्टोरी थोड़ी डाउन साइड पर गई है, लेकिन इसी तरह हम पीटर की मैच्योरिंग लाइफ जर्नी को आगे बढ़ते हुए भी देखेंगे। जैसे दी ओरिजिनल स्पाइडरमैन के एंड में हमने देखा था टोबी मैguire के स्पाइडरमैन पीटर और एमजे को साथ मिलते हुए और लाइफ में सीक्रेटली आगे बढ़ते हुए, और एंड्रू गारफील्ड के पीटर ने ग्वेन को खो दिया था, लेकिन फिर भी हिम्मत रखते हुए खुद को कैरी ऑन किया लाइफ में। और टॉम हॉलैंड के पीटर को हमने स्टार्टिंग में देखा है, हमेशा उसके साथ सपोर्टिंग ग्रुप रहता है, कोई ना कोई उसको सपोर्ट कर रहा होता है, जैसे उसके फ्रेंड्स, फैमिली और एवेंजर्स के टीम मेंबर्स। खासतौर पर हैप्पी की तरफ से उसको काफी सपोर्ट मिलती है। इसी वजह से पीटर काफी डिपेंडेंट भी रहता है। और अगर आपको ना पता हो कि पीटर के कैरेक्टर आर्क में लोनलीनेस लाजमी है, मतलब अकेला रहना, खुद को हीरो नहीं समझना और अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम से खुद ही डील करना, ये सब चीजें उसकी लाइफ में ये सब जरूरी है। और इसी पॉइंट से गुजरते हुए पीटर मैच्योर भी होता है लाइफ की प्रॉब्लम से डील करते हुए, तो उसे अकेला रहना पड़ेगा। कम से कम नो वे होम की एंडिंग के बाद तो अकेला ही रहना होगा, जो कि खुद पीटर का ही डिसीजन है। और इस डिसीजन से हमें फ्यूचर मूवीज में स्पाइडरमैन की डार्क साइड भी देखने को मिलेगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इसी का हिंट मिलता है। 80 billion light years of hive knowledge across universes would explode your tiny little brain. What does that even mean, man? Well, let me give you a taste then. तो वेनम लेट देयर बी कार्नेज के एंड में हमने देखा था एडी अपने यूनिवर्स से टेलीपोर्ट हो जाता है मार्वल यूनिवर्स में। और ये बात हमारे मन में काफी सवाल उठाती है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल उन लोगों पर काम करता है जो ऑल ओवर द यूनिवर्स पीटर पार्कर को एज ए स्पाइडरमैन जानते हैं। Hello, Peter. तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल एडी और वेनम पर क्यों असर करता है? What's happening? No. What the hell is that? Oh, that's just a towel. तो जब वेनम टीवी पर देखता है तो साफ जाहिर होता है कि वेनम पीटर को जानता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वेनम और बाकी सिम्बियोट्स अपने हाइव माइंड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो कि सिम्बियोट्स को टाइम और स्पेस की सारी इंफॉर्मेशन को रखने की एबिलिटी देता है। इसीलिए अगर वेनम पीटर को पर्सनली जानता भी नहीं होगा तो तब भी वो अपने हाइव माइंड के थ्रू उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी को कैच कर लेगा। वैसे टॉफर ग्रेस के एडी ने पीटर की सीक्रेट आइडेंटिटी को जान लिया था, पार्कर। और उसी के थ्रू वेनम को पीटर के बारे में पता चल गया होगा। Hey, Parker. My God, Eddie. Ooh, my spider sense is tingling. If you know what I'm talking about. और नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने वेनम और एडी को वहां के बारटेंडर से बात करते हुए देखा था, जो उसे एमसीयू के कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा होता है, जिसमें वो ब्रूस बैनर के सुपर हीरो का नाम बताता है कि उसका नाम हल्क है। तो वेनम रिप्लाई में कहता है वैसे लीथल प्रोटेक्टर इतना भी बुरा नाम नहीं था। अब लीथल प्रोटेक्टर नाम के बारे में बता दूं, ये एक कॉमिक बुक सीरीज है जिसका नाम है वेनम लीथल प्रोटेक्टर। और इस कॉमिक बुक सीरीज में एडी और वेनम एक एंटी हीरो बन जाते हैं और खुद को लीथल प्रोटेक्टर का टाइटल देते हैं। खैर, अब आगे के सीन में दोनों न्यूयॉर्क सिटी जाते हैं, लेकिन जाने से पहले ही वेनम और एडी गायब हो जाते हैं और शायद अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं। लेकिन बार टेबल पर वेनम सिम्बियोट का छोटा सा पार्टिकल रह जाता है और यकीनन वो अब अपने होस्ट की तलाश में, और हो सकता है वो सिम्बियोट न्यूयॉर्क भी चला जाए, यानी कि अब एमसीयू में एलियन ब्लैक वेनम कॉस्ट्यूम भी नजर आ सकता है। What is this?
और अगर गौर करें कि नो वे होम तक की जर्नी में पीटर कभी भी अलग नहीं रहा, लेकिन अब अलग रहेगा, तो परफेक्ट टाइमिंग है ब्लैक सूट स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करने की। और मूवी में हमने देखा कि पीटर नॉर्मन ऑसबॉर्न को मारने वाला था जब तक मैगवायर के स्पाइडरमैन ने बीच में आके नहीं रोका, वरना टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन तो उसे मार ही डालता। इसीलिए अगर पीटर को गाइडेंस और सपोर्ट ना मिले तो पीटर डार्क साइड वाले ब्लैक सिम्बियोट सूट को भी नहीं छोड़ सकता, और सिम्बियोट वाले ब्लैक सूट में रहने के बाद पीटर को फ्रेंडशिप की अहमियत का एहसास भी हो सकता है, और इस बात का भी कि वो स्पाइडरमैन के सूट में रहकर भी ऐसा कर सकता है। और हो सकता है इसके लिए वो किसी विजिलेंटी की हेल्प ले, यानी कि डेयरडेविल से, जो कि काफी माहिर है अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने में। हाँ बिल्कुल, चार्ली कॉक्स का मैट मर्डॉक ऑफिशियली एमसीयू का पार्ट बन चुका है, और विल्सन फिस्क भी, यानी कि किंग पिंग। तो कुछ मिले ना मिले, लेकिन स्पाइडरमैन और डेयरडेविल का टीम अप तो लाजमी मिलेगा। खैर, जब तक हम स्पाइडरमैन की नेक्स्ट मूवी का वेट करेंगे, उससे पहले हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस 2022 में देखने को मिलेगी। नो वे होम के दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल का ट्रेलर मिलता है, जिसकी स्टार्टिंग में हम किसी का वॉइस ओवर सुनते हैं जो कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने रियलिटी के साथ जो बेहरमती यानी वायलेशन की है, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। सुनने में ये वॉइस चूइटर लेजिया 4 के मोडो की लगती है, जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के एंड में ये कमेंट किया था कि वो दुनिया के सारे सोर्सरर्स यानी जादूगरों को खत्म कर देगा। Why are you doing this? Because I see at long last what's wrong with the world. Too many sorcerers. डॉक्टर स्ट्रेंज का रियलिटी लाइन को ब्रेक करना ये बात इशारा करती है उन मैजिक स्पेल्स का जो स्ट्रेंज ने नो वे होम में किया है और एंड गेम के टाइम हाइस्ट में किया था, और डोरमामू के साथ जो टाइम लूप क्रिएट किया था। This is time. Endless looped time. या फिर किसी और मैजिक स्पेल्स की बात हो रही है जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया होगा, वो शायद हमें मूवी में देखने को मिले। उसके बाद नेक्स्ट शॉट में स्ट्रेंज को वांडा मैक्सिमॉफ से हेल्प मांगते हुए देखते हैं, और वांडा विजन में जो इवेंट्स हुए थे उसकी वजह से वांडा अभी तक आइसोलेशन में रह रही है और वेस्ट व्यू में होने वाले वाक्यों के साथ खुद को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो स्ट्रेंज उसे मल्टीवर्स को ठीक करने के लिए मौका दे रहा है, लेकिन सिर्फ वांडा ही स्ट्रेंज की हेल्प नहीं करेगी, बल्कि पोस्ट क्रेडिट सीन में एक और कैरेक्टर को स्ट्रेंज की हेल्प करते हुए हम देख सकते हैं, और वो है सोशी गोमेज इन द रोल ऑफ अमेरिकन शेवेज, या फिर मिस अमेरिका भी कह सकते हो। तो मिस अमेरिका को भी थोड़ी बहुत नॉलेज है डायमेंशंस के बारे में, और कॉमिक बुक में उसने अर्थ 212 को भी विजिट किया था और वहां टीनेज लोकी से मुलाकात हुई थी। उसके बाद लोकी ने उसे अपनी चाल में फंसाने की कोशिश की, जैसा वो करता रहता है। तो अब लोकी की बात हुई है, तो हो सकता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में लोकी और मिस शेवेज का भी आमना सामना हो जाए। खैर, मोर्डो और उसका न्यू हेयर कट ही विलन नहीं होगा, बल्कि मूवी में एक अजीब फ्लेक्सिबल सी चीज भी स्ट्रेंज से फाइट करेगी, और हो सकता है ये शुमा ग्राफ हो, जो कि कॉमिक में स्ट्रेंज का विलन रह चुका है, और तो और उससे भी बड़ा विलन डॉक्टर स्ट्रेंज खुद है। वैसे इस वाले डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सुप्रीम, या डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम, या डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज। ये भी डॉक्टर स्ट्रेंज का एक वेरिएंट है, जिसने अपने ही यूनिवर्स को तबाह कर लिया था अपने लव इंटरेस्ट को बचाने के लिए, व्हाट इफ के एपिसोड 4 में, अगर आपने देखा हो तो इसीलिए क्रिस्टीन पामा का की रोल हो सकता है इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में। तो दोस्तों, स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टोरी लाइन एंड होती है जहां नेड पीटर को भूल चुका है, लेकिन क्या नेड को अपने मैजिक कनेक्शंस के बारे में याद होगा, और क्या पीटर एमजे को सच बताएगा दोबारा, या एमसीयू ग्वेन स्टेसी को इंट्रोड्यूस करेगा। Hey guys. और वैसे हमने माइकल कीटन का वल्चर को भी देखा था मॉर्बियस के ट्रेलर में, या फिर ये कोई और था। Got tired of doing the whole good guy thing, huh? What's up, Doc? खैर, जो भी है, एक बात तो है, डॉक्टर स्ट्रेंज भी वापस आएगा, स्पाइडरमैन भी वापस आएगा, और मैं भी वापस आऊंगा जब भी एमसीयू की नेक्स्ट मूवी आएगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।